बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का न्यू व्लॉग, नए साल का पहला 2021 का पहला व्लॉग मेरा पहला व्लॉग तो मेरा पहला है। और फ्राइडे को जैसे फर्स्ट फ्राइडे था तो नए साल का फर्स्ट फ्राइडे तो जो वीडियो थी, छोटी सी एक वीडियो मैंने डाल दी थी। तो ये है इस साल का पहला और नया व्लॉग, जिसमें ये अभी सुबह का टाइम है। बेडशीट चेंज हो रही हैं। ये है मेरी बेटियों का रूम है। इसमें जो ना मेरी बेटियां खुद ही काम करती हैं, यानी कि बेडशीट्स, डस्टिंग, क्लीनिंग, इसका जो भी होता है, जो अपना अपना काम ये लोग खुद ही करते हैं। अपना सेट भी खुद ही करते हैं और क्लीनिंग भी खुद ही करती हैं। तो अभी वो एक जो ना वीडियो बना रही है, एक जो ना चेंज कर रही है, दोनों कुछ, क्योंकि उनको पता है अम्मी जो ना व्लॉगिंग करती है, तो कभी कभी उनका मूड हो जाता है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस चीज़ का ये काम कर रहे हैं, इसकी वीडियो बना रहे हैं, तो फिर मेरी भी हेल्प कर देती हैं वो व्लॉग के दौरान, जो भी थोड़ा बहुत जहाँ काम होते हैं, या कभी कभी शो क्या कुकिंग करती हैं तो उसमें भी वो लोग वीडियो बना लेती हैं। वैसे तो वो ट्राईपॉड पे रख कर जो ना वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी वो कंफ्यूज होती हैं तो यूज़ नहीं करती ट्राईपॉड। तो फिर ऐसा करती हैं कि एक पकड़ लेती है, एक वीडियो बना लेती है, दूसरी फिर वो काम कर लेती है। वरना ये लोग जो ना शेयरिंग में करते हैं काम, दोनों, जैसे दो बेड हो गए तो एक अपना बेड सेट करेगी, दूसरा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर वो शेयरिंग में काम जो ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं ये आप चीज़ें अरेंज करो, मैं जो ना इस तरह से, यानी कि जो भी काम होता है एक रूम का, फिर वो शेयरिंग में करती हैं अपना अपना काम। लेकिन अभी वो जैसे वीडियो बना रही हैं तो इसलिए वो स्पेशली एक पर्सन जो ना, मैंने इनको बाद में मैंने कहा आप लोग यहाँ पर वीडियो ट्राईपॉड पे रख कर फिर आप लोग कर सकते थे ना। तो वो बेटी बोलने लगी कि नहीं, इस तरह से तो मेरा फिर फेस आता ये वो। तो एनीवे मैं इसको समझा रही थी कि आप इस तरह से करते तो आपका फेस नहीं आता, लेकिन फिर भी इन्होंने चलो सही बना ली। काफ़ी तो लंबी बनाई थी, लेकिन अभी तो मैंने इसमें कुछ क्लिप जो ना माइनस के सॉरी डिलीट किए हैं, और कुछ वीडियो जो ना स्पीड तेज़ कर ली है इसकी थोड़ी सी। अभी जो ना छुट्टियाँ ना, तो अभी बच्चों को इस तरह से इंगेज किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी बोर हो जाते हैं। छुट्टियाँ भी, और दूसरा इतना सेफ भी नहीं है कि बच्चों को हम जो अभी टाइम मिला है तो फिर बच्चों को घुमाएं फिराएं, बाहर लेकर जाएं। इस तरह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर जाने से भी बंदा कभी ज़्यादा ऐसे कभी कभी स्ट्रेस में भी आ जाता है कि पता नहीं क्या, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में भी जो ना कोविड जो ना काफ़ी कैसे सुनने में आ रहे हैं। और स्पेशली जहाँ हम लोग रहते हैं इस एरिया को कुछ ज़्यादा ही सुनाया जा रहा है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा है। तो इसलिए केयर है कि कोशिश करते हैं कि अपने घर में रहें, क्योंकि ये वक्त है, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इसके कोविड-19 का भी कोई ना कोई हल निकल जाएगा इंशाल्लाह। ये मसला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा। जब तक तो केयर कर लें, थोड़ा सा कंट्रोल रख लें अपने आप पर। बच्चों की स्टडी भी ऑनलाइन हो रही है, तो कभी कभी ऐसे होता है ना, बच्चे काफ़ी देर में अगर कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ऐसे तो वो करते हैं, साइकिलिंग वगैरह। हमारे घर का कुछ एरिया जो है ना, कुछ तो ऐसे ही है, टेरेस की तरह छोड़ा हुआ है, तो उसमें काफ़ी, और हमारी फैमिलीज़ जो है ना ज्वाइन है, यानी ज्वाइन इस तरह से कि सेपरेट है सबका घर। तो यानी कि बच्चे उनके सबके टेरेस पे जमा हो सकते हैं, इकट्ठे खेलते करते हैं। लेकिन ये है कि सबके बच्चे अब जो ना छुट्टियों तो नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल छुट्टियाँ तो अभी थोड़ी बहुत विंटर की चल रही हैं, लेकिन और जो ना ऐसे भी सब ने अपने बच्चों को इंगेज कर लिया, थोड़ा बहुत काम देखकर, कोई ना कोई काम देकर बच्चों को, ताकि बच्चे बिज़ी रहें कम्प्लीटली, जो ना स्क्रीन टाइम उनको ना मिले। और स्क्रीन टाइम हो गया ना, जैसे आजकल इन और पढ़ाई स्टडी जो है ना वो भी ऑनलाइन हो रही है, तो ऐसा लगता है बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा ही मिल गया। जब भी आओ देखो तो फिर बच्चे कहेंगे हम तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके 4-5 घंटे तो ऑनलाइन क्लासेस में लग जाते हैं। वो भी एक तरह का स्क्रीन टाइम ही हो गया। फिर बच्चे कहते हैं हमने तो क्लास ली थी, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने तो अपने कार्टून नहीं देखे, हमने बस हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो गेम भी नहीं खेली, हम तो पढ़ाई कर रहे थे, अभी आप हमें बिठाए नहीं रहे। ये इस तरह से है कि फिर कुछ एक्स्ट्रा काम बर्डन बच्चों पे होता है ना, तो फिर उनका काफ़ी सारा टाइम जो ना उस काम के दौरान निकल जाता है। फिर जो ना बच्चे
उनको थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है वो थोड़ी सी गेम वगैरह करके थक जाते हैं, फिर आपस में कज़न्स वगैरह खेलते हैं, थोड़ी सी गैदरिंग हो जाती है, इस तरह से ये टाइम गुजर जाता है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों के बच्चों की रूटीन कैसे जा रही है, कैसे आप लोग इंगेज करते हो जिनके बच्चे हैं। यहाँ पर बना रही हूँ मैं, ये दोपहर का टाइम था, तो जैसे आलू काफ़ी सारे पड़े थे, मैंने कहा चलें जल्दी से इसके कबाब बना लेती हूँ। तो इसके बस आलू बॉईल किए थे, उसमें स्पाइसेस डाले थे। स्पाइसेस जो ना हमारे घर में थोड़ी सी तीखी खाते हैं, हस्बैंड कम खाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से निकालना पड़ता है। और फिर हम अंडे में तो डिप करते हैं, साथ में ब्रेड क्रम्स भी लगाते हैं, कुछ में लगाते हैं, कुछ में सिर्फ अंडे में फ्राई करते हैं। आज के दिन में बहुत सारे काम थे, काफ़ी सारे, जैसे होता है ना काम, बंदा सोचता तो नहीं है कि इतने सारे काम करेंगे, लेकिन जब काम में हाथ डालते हैं कभी कभी काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और यहाँ पर भी आजकल कर रहे हैं विंटर के दिन कबाब फ्राई, आलू की टिक्की या कटलेट जो भी आप लोग बोलें, वो फ्राई हो रहे हैं। असल में इनको करके फ्राई तो नहीं, ऐसे बनाकर भी रख देते हैं, तो फिर कभी कभी बच्चों को ना, जैसे स्नैक टाइम में भी आप सैंडविच बनाकर दे दो या फ्राई करके दे दो, बच्चों को भूख लग रही है तो इवनिंग में आप, ऐसे भी होता है, इवनिंग में भी होता है, फिर नाश्ते के बाद भी एक जब तक खाना बने, तो फिर बच्चों को बीच में अगर भूख लग रही है हल्की फुल्की, तो भी मतलब फ्राई करके दे देता है, तो फिर से भूख जो ना हल्की फुल्की ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी आलू जो ना जल्दी से हज़म भी हो जाते हैं। और यहाँ पर हमेशा की तरह मेरा बेटा जो है ट्राई करके बता रहा है कि किस तरह से बनी है, डिलिशियस। और जी यहाँ पर हो रही है हमारी क्रॉकरी वार्डरोब की क्लीनिंग हो रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने रीअरेंज की थी और मेरे रूम में भी एक क्या कहते हैं, वॉल में वार्डरोब बनी हुई है, जिस पे हमें काफ़ी सारे बड़े बड़े जो पैकेट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो मैं उनमें रखती थी। तो आजकल वो बस उनको निकाला है, क्योंकि आजकल ब्लैंकेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, मैंने कहा इसको रीअरेंज कर लूँ, वो चीज़ें वहाँ पर रखूँ जो रूम में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे ब्लैंकेट्स हो गए, पिलोज़ हो गए, तो मैंने वो चीज़ें वहाँ पर रखी। और वहाँ पर जो पैकेट्स थे, ये जो ऊपर जो है डिवाइडर के ऊपर मैंने रखे, तो सारे मैंने वहाँ पर रखवा दिए। यहाँ पर रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल डट है, तो वहाँ से डस्ट आती रहती है अक्सर, इसकी क्लीनिंग यानी कि जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा ये ऊपर है ना काफ़ी सारा, ये दिखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो इनको ऊपर रखा। मैंने कहा इनको सही है अभी ये, और ये बहुत ही कम, क्योंकि हर चीज़ जो ना मेरे पास तकरीबन दो दो चीज़ें हैं। ये इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान में भी घर था, तो सऊदी में भी घर था, तो यहाँ पर भी बच्चे रहते थे, तो और वहाँ पर हम लोग यूज़ करते, तो इस तरह से मेरे पास दो दो चीज़ें हो गई हैं। तो जो ना एक एक जो चीज़ जो यानी कि ज़्यादा यूज़ हुई है, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और जो बिल्कुल न्यू है बिल्कुल अभी, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उठाई अभी निकाली नहीं है पैकेट में से, तो उनको मैंने ऊपर कर रख दिया। और साथ में जो बर्तन है थोड़े से क्रॉकरी जो है ना, उनको सेट करके रख रहे हैं ताकि दिखने में सही लगे। मेहमान आते हैं, फिर काफ़ी टाइम से सेट नहीं की थी, तो मिक्स हुए पड़े थे सारे सेट जो ना, किसी की प्लेट्स वहाँ पड़ी हुई थी, किसी के कप वहाँ पड़े हुए थे, तो इसी तरह से ये सारे मिलजुल कर हम रीअरेंज कर रहे हैं। ये वाला पैकेट जो ना इसका वो कहते हैं बच्चे, हाँ देगचों का पैकेट था, मैंने कहा इसकी जगह वहाँ पर नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा इसको यहाँ पर ही लगा देती हूँ किचन में ऊपर। ये भी बहुत ये यूज़ नहीं होता, ये इसका स्टील की जो बर्तन है ना, वो बहुत कम यूज़ होते हैं मेरे घर में। यहाँ सिल्वर के इस तरह के यूज़ हो रहे हैं मेरे घर में, तो मैंने कहा चलो इनको ऊपर रख देती हूँ, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से ही निकाल देंगे इनको। वैसे भी ये चीज़ें जो ना, ये बर्तन जो ना, इनको सिर्फ आप, मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ कि अगर कोई सालन वगैरह रखना हो, यानी कि गरम गरम पड़ा हुआ हो, फिर दोबारा जैसे अवन में गरम नहीं करना है, स्टोव पे करना है, तो फिर मैं उनको उसी में गरम कर लेती हूँ। यहाँ पर जैसे वार्डरोब की हो रही थी क्लीनिंग, उसकी सेटिंग हो रही थी, ये साथ में मैं दाल चावल बना रही थी, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे। सारे बर्तन निकाले, उनको साफ़ किए, फिर उनको रीअरेंज किया, और कमरे में जो वार्डरोब है उसको भी क्लीन किया, वहाँ पर भी सेटिंग की, ब्लैंकेट्स वगैरह वो भी काफ़ी बड़ी थी, उसको भी रीअरेंज किया। तो काफ़ी थक गए थे, तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर दाल चावल बना लेते हैं, तो बस हो जाएगा बस रात का खाना। तो जैसे ही मैं दाल चावल बना रही थी, दाल चावल भी बन गए, तो
फिर पता चला कि बच्चों ने बताया कि भाई डिस्काउंट जो ना लगी हुई है, क्या कहते हैं, डिस्काउंट तो नहीं में ऑफ़र चल रही है पिज़्ज़ा पे, तो साथ में जो करीबी है वहाँ पर, तो भाई हमने भी वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया क्योंकि अच्छी खासी चल रही थी। मिनी पिज़्ज़ा जो है ना वो मिल रहा था 100 में, यानी कि जो उसकी प्राइस थी 400। तो हमने सोचा पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अब मैंने बताया ना हमारी जॉइंट फैमिली है, कुछ लोगों ने मंगवाया हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छे पिज़्ज़ा मिल रहे हैं, तो हमने भी मंगवा लिया। तो हमें भी काफ़ी अच्छे लगे थे। तो दाल चावल तो पड़े हुए थे दूसरे दिन भी, जैसे बच्चे, जैसे अभी सर्दियों की रात थी काफ़ी बड़ी है, तो बच्चे कुछ चावल भी खा रहे थे बाद में, लेकिन सुबह तक यानी दूसरे दिन भी मेरे दाल चावल चले थे। तो कभी कभी ना पता नहीं होता कि क्या चीज़ हम बना रहे हैं और हमारे नसीब में खाने को क्या मिलेगा हमें। तो जी ये थी मेरी आज की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। और यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी लगे तो फिर लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर तकरीबन हो चुके हैं मेरे दाल चावल रेडी। तो यहाँ पर हो रहा है मेरे खाने का एहतमाम। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।